अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों में से कितने लोग नोकिया 3310 इस्तेमाल करते हैं? चलें, नोकिया 3310 सितंबर 2000 के अंदर लॉन्च हुआ और उस वक़्त की ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थी। हर शख्स नोकिया 3310 लेना चाहता था। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप में से कौन कौन 2 साल पुराना फ़ोन अपने हाथ में रखता है? आप लोगों में से कौन सा शख्स 2010 का 15 का फ़ोन अपने हाथ में रखना चाहेगा या ख़रीदना चाहेगा? तो यकीनन आपका आंसर नो के अंदर होगा। क्या आज आप एक ऐसा कैमरा भी लेना चाहोगे जो आज से 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है? आप लोगों में से कितने लोग ऐसी गाड़ी ख़रीदना चाहेंगे जो 2010 का मॉडल है? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोगों में से कितने लोग रोज़ कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं और वो बुक्स पढ़ते हैं जो 1990 के अंदर लिखी गई। किसी बुढ़े प्रोफेसर ने कहीं पर दुनिया में किसी जगह के ऊपर कोई रिसर्च की, उसके ऊपर एक बुक लिखी, वो बुक दुनिया के अंदर पॉपुलर हुई और आज से 1990 में या 2000 के अंदर, और आपकी यूनिवर्सिटी ने जो कोर्स बिल्ड किया, जो कोर्स आउटलाइन लिखी, उस कोर्स आउटलाइन के अंदर उस बुक को शामिल किया गया और उस बुक को आप जाके रोज़ पढ़ते हो। उस बुक के मुताबिक आप प्रिपरेशन करते हो, उसके मुताबिक आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और उसके बाद आप मार्केट के अंदर, गलियों के अंदर ढूंढते हो जॉब्स और वह वेला करते हो कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। ये कैसा दोहरा म्यार है कि आप खुद तो 2 साल पुराना फ़ोन नहीं रखना चाहोगे, लेकिन आप 20 साल 30 साल पुरानी आउटडेटेड बुक्स पढ़ के मार्केट के अंदर आप जॉब्स ढूंढते हो। मेरे पास रिसेंटली एक साहब आए तो उनका मैं इंटरव्यू किया तो उन्होंने उनसे पूछा, जी आपको मैं क्या आपको ऑफ़र कर सकता हूँ? तो कहने लगे, सर कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए और एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए। मैंने कहा ओके, तो आपको क्या लगता है आपकी सैलरी जो है क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा, सर एटलीस्ट मैंने इंजीनियरिंग की है तो मेरी 40,000 रुपीज़ जो है वो सैलरी होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, हर एक शख्स का ये हक है कि वो कुछ भी डिमांड कर सकता है। तो मेरा उनसे और आप सब लोगों से ये क्वेश्चन है कि ओके, कोई 40,000 या 50,000 या 100,000 या $100,000 आपको पे करता है तो आप उसको इन रिटर्न क्या दोगे? मैंने जब उन साहब से पूछा, ओके मैं आपको 40,000 रुपीज़ एवरी मंथ सैलरी देता हूँ, इसके बदले आप इस कंपनी को क्या दे सकते हो? तो वो कहने लगे, सर ये तो आप बताओगे, ये तो आप सिखाओगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे तमाम लोगों को मैं या मेरी जैसी बहुत सारी कंपनीज क्यों हायर करना चाहेंगे? ये आपका या आपके पेरेंट्स की चॉइस है कि आपने 20 साल पुरानी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, अपना टाइम ज़ाया किया, अपना पैसा ज़ाया किया। वो बुक जो 20 साल पहले के तकाज़ों के मुताबिक लिखी गई, आपने अपनी मर्ज़ी से उस पर टाइम ज़ाया किया। फिर इंडस्ट्री के साथ आप किसी सूरत में इंडस्ट्री को सर्व नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आज से सिर्फ 5 साल पुराना फ़ोन ना आज की एप्लीकेशन को लोड कर सकता है, ना आज का उसका कैमरा किसी काम का है, ना आज के ऊपर उसके कोई भी आपकी जो लेटेस्ट आपको एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं उस पर चलेंगी। तो आप 2 साल पुराना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन 30 साल 20 साल पुराना आउटडेटेड नॉलेज जो है उसके ऊपर टाइम ज़ाया करते हो। प्लीज़ सोचिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल को एक ऐसा गहवारा बनाना है, एक ऐसा मरकज़ बनाना है जहाँ से ऐसी टीम्स, ऐसे लोग निकले जो लेटेस्ट नॉलेज रखते हैं। हमें 20 साल पुरानी बुक्स नहीं पढ़नी, ना ही पढ़ानी है। हमें आज देखना है कि इस जदीद दुनिया के तकाज़े कौन से हैं। हमें लेटेस्ट फ़ोन की तरह आज अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जैसे नया लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च होता है, उसके फीचर्स जो हैं दूसरे फ़ोन्स के अंदर अवेलेबल नहीं होते और हर शख्स दुनिया में मैक्सिमम प्राइस दे के उसको बाय करना चाहता है। इवन लोग लाइंस के अंदर लगते हैं और फर्स्ट बायर बनना चाहते हैं किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। हमें अपने ग्रेजुएट्स ऐसे प्रिपेयर करने हैं, हमें उनको ऐसा नॉलेज देना है
नॉलेज की इमीडिएटली मार्केट के अंदर डिमांड हो। अभी रिसेंटली इस कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स घरों में दुबका बैठा है, बेशुमार ममालिक ने अपनी सरहदें बंद कर दी। अगर हम लोग इस टाइम कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को LMS लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऑफर कर सकें कि टीचर्स अपने घरों में बैठ के हज़ारों बच्चों को पढ़ा सकें, वो उनका काम चेक कर सकें, उनको असाइनमेंट दे सकें और बच्चे अपनी टीचर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकें, तो ये एक वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगी। हम में से कितने ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कभी मूडल का नाम सुना हो, जिन्होंने कभी कमेलियो का नाम सुना हो, या वो LMS को जानते हो? ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज में हम में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो समझते हैं कि आज आपको कुछ बेचने के लिए दुकान डालने और दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। आज आप अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। आज हम लोग अपने घर की चार दीवारी के अंदर रह के पूरी दुनिया को पढ़ा सकते हैं। आज हम लोग अपने घर की चार दीवारी के अंदर रह के पूरी दुनिया को फ्रीलांसिंग के अंदर सर्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये दरख्वास्त है, ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ उन सारे कॉलेजेस के साथ, उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि प्लीज़ आप आने वाले बच्चों को उस इल्म की तरफ डालो जिसकी पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, ना कि सिर्फ डिग्रीज, और वो डिग्रीज भी किसी काम की नहीं, सिर्फ इसलिए पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि शायद हमारी बेटी का या बेटे का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। मैं आखिर के अंदर जो आपसे बात शेयर करना चाहूँगा, आज मैं जिस ऑफ़िस के अंदर खड़ा हूँ मैं इसको मुक़द्दस ऑफ़िस समझता हूँ, और ये जो मेरे पीछे ये बेटी की तस्वीर है, इसका नाम है अरफा करीम। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अरफा करीम के पास कौन सी डिग्री थी? किस डिग्री की वजह से बिल गेट्स ने इसको बुलाया? किस डिग्री की वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड बढ़ी? लोगों ने इस जैसा बनना चाहा क्योंकि वो अपने वक्त की इमाम थी। उसने उस वक्त देखा, समझा कि आज दुनिया के अंदर मोस्ट क्या चीज़ चाहिए है, व्हाट इज़ इन डिमांड, लोग क्या चाह रहे हैं। 1990s के अंदर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन जो है वो बड़े अरूज के ऊपर थी। कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर्स को हायर करना चाहती थी। उसने डेवलपमेंट सीखी, उसने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस की, और ये ऐसी सर्टिफिकेशंस थी जिसने अरफा को पूरी दुनिया की करोड़ों बच्चियों से मुमताज़ कर दिया। इसको वो इज़्ज़त मिली जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हर बेटी को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए। इसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आज की वो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स क्या हैं, आज आपको क्या सीखना है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। आप आज की दुनिया के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। आप AI सीख सकते हो, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप LMS सीख सकते हो, आप लोग बिग डेटा सीख सकते हो, और इसके अलावा आने वाली दुनिया की जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स हैं, आप गूगल से पूछो कि आज से 5 साल बाद क्या आपको सीखना चाहिए। तो आप आज ये फ़ैसला कीजिए, हमें मिल के बदलना है इस पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान मिल के बनाएगा एक नया पाकिस्तान। हमें सबको बनना है एक उम्मीद की किरण अपने लिए और अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।